Lok Sabha at its sitting held on 21st July 23 adopted the following three motions. पहले प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करना चाहते हैं? चर्चा नहीं करना चाहते? आपके नेता ने कहा चर्चा के लिए, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार है। नो, नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते हैं, चर्चा करें, संवाद करें, अच्छे सुझाव दें। सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद से जो समस्या का समाधान होगा, सरकार उस पर लागू करेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्री सुबोध पाठक। 41 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन है? और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें कि विशेष रसूलाबाद तहसील में इटैली और कन्नौज में जो हमारी लाख पक्षी विहार भी है, वहाँ के ऊपर पर्यावरण की दृष्टि से इनको सुचारू रूप से इनका उद्धार किया जाए और वहाँ के ऊपर जो तमाम जमीनों पर भी कब्जा हुआ है उसको भी मुक्त कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है। लेकिन अगर वो मेरे संज्ञान में विषय लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। श्री खगेन मोर्ग। सर, प्रदेश सरकार ने राज्य और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए तथा क्या कार्रवाई की गई है और देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ब्यौरा माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह डामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 माननीय जनजाति मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है, माननीय सदस्य को उत्तर दे दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जनजाति मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है और उसमें मैंने जो पूछी थी सब बातें इसमें सम्मिलित है।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया, लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने जाहिर किया है, जैसे मैंने उत्तर में ही इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है, उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनजाति संस्कृति रीति रिवाज इसको लेकर के जनजाति क्षेत्रों में स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करेंगे, संरक्षण संबंधी उपायों को? नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने जो प्रयत्न किया है, तो जिससे उनके सांस्कृतिक विरासत बने रहे, इन सारे चीज़ों को राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। क्या आप जनजाति संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते? जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर 43, श्री सुधीर गुप्ता जी। प्रश्न क्रमांक 43 सर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द सर। अन्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है। बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। इसके साथ साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित करोड़ों लाखों वेंडरों को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है। बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं और इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा वित्त मंत्री जी को कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 1,04,649 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर क्या 2000 की आबादी तक बैंकों को विस्तार करने का कोई योजना भविष्य में है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए